सेमिनार दोनों में बेसिक फर्क होना चाहिए होता है। हमारे आजकल चाहे नए लोग हो या कोई व्यक्ति हो, कोई भी चर्चा करो, आप राजनीतिक चर्चा करो, आध्यात्मिक चर्चा करो, धार्मिक चर्चा करो, तो उनका पहला सवाल होता है क्यों, कैसे, ऐसा क्यों ये काम करें, क्यों ये काम नहीं करें। एक बेसिक क्वेश्चन हर किसी के मन में आता है, ये क्यों लें। सब्जी दुकान में जाते हैं तो ये ले लो बहुत बढ़िया, क्यों लेंगे तुम, वहां वाला बढ़िया रहेगा। तो एक सबसे पहला चीज, दो आज का विषय जो है हमारे सामने, तो दोनों विषय है, दोनों में कंट्राडिक्शन है, लेकिन दोनों में समानता भी है मेरी नजर में। एक है, बच्चों जब ध्यान दो, एक जो है रक्तदान, हमारा बाएं पहले में दान करो, एक रक्तदान करो, दान करो, बचाओ करो, बचो, दो बचो नहीं, ये दो चीजें आती हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम जो जन्म लिए हैं, रक्तदान तो पहले, हम जो जन्म लिए हैं तो हमारे ऋण है, बहुत सारे लोगों के ऋण है, माता पिता, गुरु, उसके अलावा क्या क्या लेते हैं हम प्रकृति से, हवा लेते हैं वायु में, पानी लेते हैं मुफ्त में, हम सुबह मॉर्निंग गांधी मैदान टहलते हैं, हम लोग बहुत सारे लोग मिलते हैं, बड़े बड़े लोग अच्छे लोग जाते हैं, हमें अनुभूति हुई आज सुबह कि ये तो मेरा नहीं है गांधी मैदान, इसका मालिक मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं मालिक की तरफ टहलता हूँ, पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, और सिर्फ शारीरिक फायदे नहीं होते, वहाँ बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और बहुत सारे विचार आते हैं, उस वक्त अलग ऐसे विचार आते हैं कि आप पूछ नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। तो मैंने एक बंधु से पूछा कि साहब ये तो हमारा नहीं, आपका नहीं। वो बैठ के वॉक करके बैठने वाले कहीं बैठ के और वो चिंतन करते हैं, बोले कि मैं मोबाइल को एरो मोड में कर देता हूँ। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा नहीं, लेकिन मेरा ही तो है गांधी मैदान, जहाँ मैं सुबह जाता हूँ, शाम जाता हूँ। हमारा खेत अगर होगा है तो हम खेत में तो नहीं घूमने जाते। ये सड़क जो है, अभी मैं स्कूल जा रहे थे, चौड़ी सड़क, ये सड़क हमारी है, आपकी है, जिसका इस्तेमाल हम सब लोग करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं तो माँ बाप कहता है बाबू खूब बढ़िया से पढ़ो, ये बनोगे वो बनोगे, हमारा ऋण चुकाओगे, हमारा कब चुकाओगे, माँ भी बहुत कहती होगी, तो तुम कहती माँ को चिंता कि कोई गरीब का बच्चा होगा, कोई पैसे वाले का बच्चा होगा, कोई कहता होगा कि माँ चिंता मत करो, माँ क्या पिताजी चिंता मत करिए, हम आप कर्ज लेके ऐसे की पढ़ाई करवा रहे हैं, तो हम जब पढ़ रहे आगे बन जाएंगे, आपकी सारी कर्ज चुका देंगे, आपकी सारी परेशानी को खत्म कर देंगे। हम ऐसा करते हैं, यानी कि हमारा जो ऋण है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, गुरु का कंट्रीब्यूशन है, उसको हम चुका देंगे। तो हमारा जो सर लोगों ने बताया, अब उसका वैज्ञानिक कारण जियोलॉजी के सब थे, स्कूल साहब थे और मैडम ने बताया कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारे पिताजी वाइस चांसलर बने, मोतिहारी के छोटी से कॉलेज से गए और बहुत बड़े बिहार के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। तो वहाँ जो पटना का गेस्ट हाउस था, तो नए जो केयर टेकर थे, वो भोजन मंगाए, खाना हम लोग के लिए काफी बड़ा खाना था, काफी बढ़िया, तो इतना ज्यादा था कि हम खा नहीं सकते थे। तो हमको जितना खाना था हम खाए, उसको छोड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा खाइए ना फायदा हो, हमें बिल्कुल समझ रहे थे, खाइए ना, हमने कहा नहीं हम नहीं खा सकते, अब हो गया, तो खाइए ना फायदा हो। तो हमने कहा कि भाई शरीर को जितना लेना होता है, जितना कैलोरी हम लेते हैं, उतना हमको मान लीजिए कैलोरी को ज्यादा बताएंगे कि इतना एमएल हमको आज ये चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, जो भी चीज चाहिए, ठीक है। तो हम अगर प्रोटीन चाहिए, तो हम अगर 1 kg दाल पी लेते हैं तो क्या होता है, जितना शरीर को जरूरत है उतना बॉडी लेता है, माध्यमों से, ठीक है। अगर हम खूब खाते हैं तो हमको हमारी बॉडी में जो हमारा वेट है, उस हिसाब से हमारा कितना ब्लड होता है, अलग अलग कितना लीटर फिक्स है। तो फिर हम रोज
क्यों करना जरूरी है, इसको लेके बहुत सारी क्रांतियां हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं, हमने बहुत सारे अभी निगम नहीं किए, लेकिन आज से 25 साल पहले मैंने 10 बार किए होंगे। और ऐसे घूमते गए, कोई दोस्त मिला, बोला कि इसकी बहन जो है उसकी जीवन मौत से जूझ रही है, चलो दे देते हैं। मैंने कहा मिल गया, प्लस है, मिल गया, चलो दे देते हैं। और देने के बाद में कलाकार परफॉर्म करता था, पहले अब कम करता हूँ। तो रात को 12 बजे, पूरी रात 3 बजे तक बजाया। थोड़ी दिक्कत हुई शुरू में, कुछ घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे तक दिक्कत हुई। उसके बाद से फिर शाम को कपड़ा बड़ा लगाया, फिर गए तो बजाया। रात 2 बजे भी कोई परेशानी नहीं हुई। सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, और उसका कारण आप लोगों ने सवाल किए कि क्यों जरूरी है। तो हमारा जो ऋण है, तो बहुत काम आप करते हैं, तो उसका क्या फायदा अभी मिलने वाला है, उसका फायदा आपके बच्चों को मिलेगा, आपको ऐसी जगह मिलेगा। हम लोग खबर पढ़ते रहते, मैं नहीं पढ़ता था, पटना मद्रास ट्रेन से मैं जैसे निकला, ट्रेन बड़ी ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे ही चलने लगी। एक बंदा आया, रोड के पकड़ा, मैं खड़ा था, बंदा आया और वहां से ट्रेन पकड़ा और हैंडल से हाथ टूट गया, नीचे चला गया। मैं तुरंत पकड़ा, बच गया, दुआएं दी। मतलब ये कि ब्लड डोनेशन से फायदा, वैज्ञानिक फायदा सब लोगों ने बताया, उसका आध्यात्मिक फायदा है। एक तो आप धर्म का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कहीं दान करते हैं, तो आपकी चेतना मजबूत होती है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, आपकी शक्तियां मजबूत होती है, जिससे जीवन पथ पर आप चलते हैं। तो बहुत जो आदमी व्यक्ति जो सोचता है कि हम ये सफलता प्राप्त करेंगे, हम ये बनेंगे, कंपटीशन में बैठता है। मान लीजिए कि नहीं सफलता नहीं मिली, तो हम इसके पहले ही बोलते सफलता नहीं मिली तो हम असफल व्यक्ति हैं। तो बहुत लोग ये मान लेते हैं, वो मानते हैं जिसके भीतर शक्तियों की कमी होती है। और भीतरी शक्तियों के विकास के लिए आपको अपना विकास करना होगा, खुद को पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है, हमारे अंदर ये कब संभव होगा, जब आप बेहतर काम करिएगा, किसी दूसरे के लिए काम करिएगा। नंबर 2, समय की कमी है, काफी देर से सुन रहे हैं। नंबर 2, अब मैडम, अब जो है, अब ये HIV के बारे में, तो अभी कोरोना है, सब लोग काफी आप सुन चुके हैं, काफी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं देखिए, तो कोरोना आया, तो कोरोना में हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, लिख चुके हैं कि कोरोना ने नए अवसर दिए, चीजों को बदल डाला, काम करने की शैली को वर्क फ्रॉम होम हो गया, बहुत सारी छटनी हो गई, बहुत सारी चीजें बदल गई। हम जो समाज से कट गए थे, अब उसको लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है, 1 घंटा बोलेंगे। तो मतलब ये कि उसमें हमें कुछ हमारा लिया, परसेंटेज बता रहे थे सर, तो दिया बहुत कुछ, एक दूसरे से इंटरेक्शन जो हम इंटरेक्शन खत्म हो गया था, या बहुत सारी मतलब कि बहुत सारी चीजों को उसने बदल दी। तो मेरी समझ से HIV ने भी बहुत सारी चीजों को बदल दी है। हमारे भीतर जो लापरवाहियां हैं, हमारे भीतर जो चरित्रहीनता है, जब समाज में देखिए, समाज में जब पूरी चीज जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो ईश्वर एक ऐसा करिश्मा, ईश्वर अवतार लेते हैं, उसको रोकते हैं। राम का अवतरण हुआ, कृष्ण का हुआ वगैरह। तो समाज में जब विद्रुपताएं आती है, तो विषमताएं आती है, तो क्या होता है कि कोई बीमारी क्या रूप ले लेता है, आ जाता है, और उसकी दवा विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी, अब कार उड़ने वाली कार आ गई, ये मोबाइल एंड्रॉइड, साइंस इतना आगे बढ़ गया, एक से एक मिसाइल बने दुनिया में, लेकिन अभी तक एक इसकी दवा नहीं बनी। तो नहीं बनी तो इसकी दवा क्या है, इसकी दवा बचाओ, अभी बताया गया, कैसे किन किन माध्यमों से फैल सकता है, ये भी बताया गया, और क्या क्या भ्रांतियां हैं उसको के हाथ नहीं मिलाना है, सबका काम नहीं करना, ये भ्रांतियां जो हमारी है उसके बारे में बताया गया, सब लोगों ने बताया। लेकिन जानने की आवश्यकता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अभी ये बताया गया आपको कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर व्यक्ति को जब तैयार होना पड़ता है, जैसे खाना पकता है, तो उसको उतना मिनट चाहिए। तो व्यक्ति का निर्माण जो होता है, ये तो पढ़े लिखे हैं मैडम, ये डिग्री ली है और कंपटीशन किया हुआ वहां पहुंची, तो उसको पकना पड़ता है। तो पकने में आप जो है, आप इधर उधर न देखें, इसके लिए कुछ रोका जाता है। तो अगर आपके परिवार के लोगों ने आपको चरित्र दिया,
वो शक्ति दी कि आप दिल्ली यहाँ सब लोग पढ़े जाते हैं, स्कूलिंग में हम लोग पढ़े आते हैं। कुछ लोग पढ़ के और सर से मैडम से क्वेश्चन पूछ के अपने घर जाते होंगे, होमवर्क करते होंगे। कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप लोग, या आंख में पढ़ते हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं और बहुत सारी पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं। तो दिल्ली हर आदमी काम करता है। आप भ्रमित न हो, विचलित न हो, इसके लिए यह बीमारी मेरी नजर में आई। तो आप अगर शादीशुदा है तो फिर आपका सुरक्षित संबंध होना चाहिए, उसको जीवन साथी के प्रति आपको जवाबदेह होना चाहिए। जो कि जवाबदेह नहीं है, इधर उधर करते हैं, तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए बीमारी है। क्या आप गलती करेंगे तो ये अलग बात है कि इससे हमारा जीवन, प्रधानमंत्री का भोजन की जांच होती है, उसमें कितने कैलोरी है ये भी जांच होती है, और उसमें कोई जहर है ये भी जांच होती है। या हम देखते हैं बड़े लोगों को डीएम को भी, या सब लोगों को बड़े सुरक्षा ये में वो क्यों होते हैं सर? हमारी उनकी जिम्मेवारी होती है, उनका जीवन नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री का जीवन नहीं रहेगा, देश को बहुत नुकसान होगा। मुख्यमंत्री का जीवन नहीं रहेगा, प्रोफेसर का जीवन, इनको सुरक्षा चाहिए, इनको मेडिकल दूसरे ढंग से समझा रहे हैं। सब लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, बहुत वेतन बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आर्थिक चिंतन खत्म होगा तो आपको शिक्षा देगी। तो मतलब कहने का ये रहा कि आपके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं, और कम से कम आपका परिवार आश्रित है, आपकी बीवी आश्रित है, आपका पति आश्रित है, आपका बच्चा आश्रित है, आपके माँ बाप आश्रित है। तो अब कोई भी ऐसा गलत कदम हम उठाते हैं तो वो लोग प्रभावित होंगे, उनका जीवन प्रभावित होगा, जिनका जीवन आपसे जुड़ा हुआ है। तो चरित्र को बचाने के लिए, नैतिकता को बचाने, वो नैतिकपूर्ण जीवन के लिए, जब ये जो चीजें ऐसा एक बीमारी है, एक हमारे लिए सतर्कता का एक सतर्क हो। वाहन चलाते हैं, देखते हैं शीशा में कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो मतलब कि जीवन में सतर्क रहने के लिए, जीवन में संयमित जीवन के लिए, नैतिकतापूर्ण जीवन के लिए, ये एड्स एक महामारी, एक बीमारी है जिससे कई प्रकार से ये होता है और इससे कई प्रकार से बचा जाता है। ठीक है, तो